फ्रेंड्स, अगर आप था वो कि आप सबको तो फिर से आगे आप सबसे मिलेगा। तो लव अट्रैक्शन का वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ। तो आज से मैंने सोचा कि आज श्रीमद् भागवत गीता की हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों से किया जाए। तो देखो मेरे हाथ में है, बंगाली में लिखा हुआ है, तो मैं बस इसको पढ़ रही थी और सोचा कि एक के बाद एक अध्याय आप लोगों से शेयर करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, ताकि जो लोग पढ़ने का समय नहीं, वैसे तो रोज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो लोग भी इसको समझ सकें, क्योंकि समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने पढ़ लिया, बस आप लोगों को बताने वाली हूँ। फर्स्ट, गीता एक्चुअल में है क्या? गीता है श्री कृष्ण जी की मुंह से निकली हुई वाणी। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन अस्त्र त्याग दिए थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण जी ने जो जो उनसे कहा था वही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में परिचित है, प्रचलित है, और ये इतना फेमस है, हर किसी को ना गीता का ज्ञान ज़रूर की होनी चाहिए। तो आज मैं अध्याय 1 आप लोगों को समझाने वाली हूँ। इसका पढ़ने के बाद इसको मैंने जो इसके बारे में समझा वो ये है कि संजय थे धृतराष्ट्र जी के भाई, धृतराष्ट्र के भाई जो भविष्य देख सकते थे, और भविष्य देखकर वो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हो रहे थे, होने वाली घटनाओं का वर्णन दे रहे थे धृतराष्ट्र को। तो वो बता रहे थे, धृतराष्ट्र पहले पूछे कि संजय मुझे बताओ युद्ध क्षेत्र में हो क्या रहा है। तो संजय बताते कि युद्ध क्षेत्र में कौन कौन से उपस्थित है। सभी महारथी रथी उपस्थित है, एक तरफ पांडव पक्ष, एक तरफ कौरव पक्ष। जो महारथी रथी भीष्म, कर्ण से लेकर पांडव पक्ष में अर्जुन थे, रथ चला रहे थे श्री कृष्ण जी, सभी वर्णन वो दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि ये सब देखकर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण जी खड़े हुए थे, और अर्जुन जब सब कुछ देख रहे थे तो उन्होंने देखकर सोचा कि अरे मैं किसके साथ युद्ध करूं, ये सभी तो मेरे अपने हैं, सभी तो मेरे भाई हैं, सभी तो मेरे परिवार हैं, अपने परिवार से भी भला क्या युद्ध करना। तो उन्होंने टूट कर बिखर कर रो पड़ रहे थे और वो अस्त्र त्याग दिए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से बोला कि हे माधव, वो माधव कहते थे कृष्ण जी को, उन्होंने बोला कि हे माधव, अपने परिवार से क्या युद्ध, अपने परिवार से युद्ध करके मैं नरक का भोगी नहीं बनना चाहता, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे बस अपने परिवार का साथ चाहिए, तो मुझे युद्ध नहीं करना। यही बोलकर वो अस्त्र त्याग दिए और रो पड़े। तो ये बातें संजय प्रथम अध्याय में, ये बातें संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में ये हो रहा था, ये बातें श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच हो रहा था। तो इन अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है, ये तो समरी मैंने कर दिया। अब इनसे मुझे क्या सीख मिलता है, इनसे हम क्या सीखते हैं कि अर्जुन बोल रहे थे कि अपने लोगों से क्या युद्ध। वो एक कहावत है ना कि गुणहीन जितना चाहे, अपने लोग जितना चाहे गुणहीन हो, और दूसरे भले ही जितना चाहे इतना भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने अपने ही होते हैं। तो उनके लिए, अर्जुन के लिए अपने परिवार से ज़्यादा महत्व और कोई नहीं लगा उस समय। वो उस टाइम भूल ही चुके थे कि उनके साथ हुआ क्या था। कौरव पक्ष ने पांडव पक्ष के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था, द्रौपदी के साथ कितना अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो उन मोमेंट के समय सब कुछ भूल चुके थे, और वो अस्त्र त्याग देकर सिर्फ अपने परिवार को देख रहे थे। तो यही सीख हमें मिलती है कि हमें भी अपने परिवार के साथ रहना ज़रूर चाहिए, क्योंकि परिवार का वैल्यू, परिवार का महत्व हमें भी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अर्जुन तो ये चीज़ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बातें एकदम भूल ही चुके थे कि वो परिवार जिनको वो अपना परिवार कह रहे थे, वो लोग जो लोगों को अपना परिवार बोल रहे थे, वो उन लोगों के साथ कैसा सलूक किया था। अन्याय तो अन्याय होता है ना। तो ये भी सीख है कि अन्याय कभी भी नहीं सहनी चाहिए, भले ही अपने लोग ही क्यों ना